ईरान और इजरायल के बीच छिड़े भीषण संघर्ष के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, जिसमें पाकिस्तान ने एक संभावित मध्यस्थ के रूप में खुद को पेश किया है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान आपसी सहमति जताते हैं, तो पाकिस्तान इन दोनों धुर विरोधी देशों के बीच शांति वार्ता की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है और पूरी दुनिया किसी बड़े युद्ध की आशंका से डरी हुई है। पाकिस्तान का मानना है कि इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए संवाद ही एकमात्र रास्ता है और वह इस दिशा में अपनी भूमिका निभाने को एक सम्मान के तौर पर देखता है। इस कूटनीतिक पहल को उस समय और अधिक बल मिला जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के इस निमंत्रण का स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा किया। ट्रंप का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह संकेत देता है कि वॉशिंगटन अब युद्ध के मैदान के बजाय कूटनीतिक टेबल पर समाधान तलाशने को गंभीरता से ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनयिक सूत्रों का दावा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में होने वाली इस संभावित वार्ता के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है, जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी नेतृत्व से बातचीत कर मध्यस्थता की इच्छा जताई थी। खबर है कि अमेरिका ने अपनी 15 सूत्रीय शर्तें पाकिस्तान के माध्यम से ईरान तक पहुंचा दी हैं और इस पूरी प्रक्रिया में आईएसआई प्रमुख भी अमेरिकी विशेष दूतों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि इस शांति प्रक्रिया के मार्ग में ईरान का रुख अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ईरान के भीतर से इस वार्ता को लेकर विरोधाभासी संकेत मिल रहे हैं। एक ओर जहां ईरान के विदेश मंत्रालय ने माना है कि उन्हें मित्र देशों से युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत के संदेश प्राप्त हुए हैं और वे कई देशों के साथ संपर्क में हैं, वहीं दूसरी ओर ईरानी संसद के अध्यक्ष और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के शीर्ष अधिकारियों ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी सेना के कट्टरपंथी धड़े का कहना है कि वे पूरी जीत मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे और फिलहाल किसी भी तरह की बैक चैनल बातचीत की खबरों को उन्होंने फर्जी करार दिया है। इस विरोधाभास ने कूटनीतिक प्रयासों को और अधिक जटिल बना दिया है, विशेषकर तब जब इस गुप्त मिशन की खबरें सार्वजनिक रूप से लीक हो गई हैं। यदि यह ऐतिहासिक वार्ता सफल होती है तो इसका केंद्र पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बनेगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिका की ओर से जारेद कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे ट्रंप के करीबी रणनीतिकारों के साथ साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भी शामिल होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। ईरान की ओर से प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सख्त रुख अपनाने वाले नेता भी अंततः मेज पर आ सकते हैं। वर्तमान में पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पाकिस्तान का यह मंच वास्तव में अमेरिका और ईरान को आमने सामने बिठा पाएगा और क्या कूटनीति की यह नई चाल मिडिल ईस्ट में मचे कोहराम को शांत करने में सफल होगी।